नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे क्वेरी भेजते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या फिर ईमेल्स भी करते हैं मुझे। उनका जो मेजर डाउट या फिर मेजर क्वेश्चन ये रहता है मेरे से कि आपने क्यों एमफार्म ना करके क्यों आपने एमटेक में शिफ्ट किया, क्यों आपने एक आईआईटी चूज़ की, क्यों नहीं आप नाइपर में गए। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे भी एक वीडियो किया जाए, क्योंकि मेरी जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा प्लान्ड वे में नहीं गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने बी फार्म में रहते हुए ही ऐसा सपना देख लिया था कि मुझे स्विच करके एमटेक में जाना है, आईआईटी में जाना है या फिर मुझे गेट लिखना है। तो जो कहानी है वो कुछ बी फार्म के लास्ट ईयर की है। लास्ट सेमेस्टर नहीं, लास्ट ईयर मतलब 7th सेमेस्टर, नॉट इन द 8th सेमेस्टर। बेसिकली अगस्त के महीने में मेरा एक वहाँ पे मेरे बी फार्म के बैच में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, आशीष शर्मा, वो और साथ में मेरे 3 और क्लासमेट्स, वो लोग एक पीजी में रहा करते थे और मेरा तो खैर घर ही था गोरखपुर में। तो मैं यूजुअली उनके रूम पे जाया करता था, उनसे मुलाकात करने के लिए या फिर कुछ भी डाउट्स क्लियर करने के लिए, फिर साथ में पढ़ने के लिए या फिर ऐसे भी टाइम पास करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए। तो एक दिन जब मैं गया था तो मुझे आशीष ने बताया कि हम लोग गेट का फॉर्म भर रहे हैं। तो गेट जो शब्द है वो मैंने पहले भी सुना था। जब मैं एलन में हुआ करता था तो वहाँ पे एक केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे। उन्होंने ऐसे एक दिन ऐसे फ्लॉन्ट किया था कि तेरे भाई ने गेट फोड़ा है। तो बेसिकली वहाँ से मुझे गेट के नाम के बारे में आइडिया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि एक मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा भी गेट लिख सकता है। तो मुझे आशीष ने बोला कि गेट में 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग पेपर दे सकते हैं। एक बायोटेक्नोलॉजी है और एक लाइफ साइंसेस है। अब उसने मुझे बोला तो मैं घर जाके रिसर्च किया। तो मैंने जब दोनों के सिलेबस को कंपेयर किया तो मुझे लाइफ साइंसेस का जो सिलेबस है वो मुझे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। तो मैंने बस वो देखते हुए फॉर्म फिल कर दिया। आई वॉज़ नॉट इनटू इट वेरी पैशनेटली, क्योंकि हम लोग का जो मेन पैशन या फिर जो गोल था वो यही था कि जीपैट निकालना है, नाइपर जेई निकालना और फिर एक टॉप के नाइपर में जा करके मास्टर्स ऑफ फार्मेसी करना है। तो ऐसे ही करते करते दिसंबर आ गया और दिसंबर में हमने दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास हमने जीपैट के फॉर्म भरे और नाइपर जेई का फॉर्म तो खैर अप्रैल में आता है, और साथ ही साथ हमने सीयूईटी का ही फॉर्म भरा। खासकर हमारे जो कॉलेज में जितने बच्चे थे वो सारे ऑप्शंस को की तरफ देखना चाह रहे थे। शायद सारे नहीं, लेकिन जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में आते थे उनका ये था कि हर एक ऑप्शन जो है वो देखा जाए और हर एक ऑप्शन के लिए ऑप्ट किया जाए। तो मैंने फिर सारे फॉर्म भरे थे। जीपैट भरा था, नाइपर भरा था और सीयूईटी पीजी के लिए भी मैंने अप्लाई किया हुआ था। और फिर धीरे धीरे वो समय आता गया और हम लोगों ने सारे पेपर देते गए। फिर मैंने गेट लिखा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 2023 ही कर रहा हूँ। अब मैं 8th सेमेस्टर में आ चुका था। तो फिर हमने पहले गेट दिया, उसके बाद हमने जीपैट दिया, फिर उसके बाद हमने सीयूईटी भी दिया और नाइपर जेई भी दिया। बट अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि जो मेरा सीयूईटी है, सॉरी जो मेरा जीपैट है वो क्वालिफाई नहीं हुआ, और जो मैंने जो गेट दिया था, खैर मैं उस पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको मैं समझ भी नहीं रहा था और मैंने उसको बहुत लाइटली ही दिया था। और मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है भी हूँ भी नहीं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की ही कैटेगरी में आता था उस कॉलेज में, अभी भी हूँ। आई एम नॉट अ टॉपर काइंड ऑफ स्टूडेंट हेयर। सो तो अब वहाँ पे क्या हुआ था कि जब गेट का रिजल्ट आया था तो आई वॉज जस्ट 0.2 मार्क्स अवे फ्रॉम द क्वालिफिकेशन मार्क्स, जो भी कट ऑफ था। तो वो देख के मुझे बस ऐसा महसूस हुआ था कुछ समय के लिए कि अरे मतलब ये तो क्वालिफाई हो जाता। खैर, और वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे नॉलेज भी नहीं था कि केवल क्वालिफाई होने से काम नहीं बनता है। तो मुझे लगा शायद क्वालिफाई करने से काम बन जाता होगा, क्योंकि मेरी नज़र में ये था कि अगर मैं जीपैट भी क्वालिफाई करता हूँ तो नाइपर जे देने के लिए मैं एलिजिबल हो ही जाऊँगा। खासकर गेट में भी मेरा यही मेन मुद्दा ये था कि हाँ ठीक है, अगर वो 0.2 नंबर से क्वालिफाई हो गया होता तो मैं नाइपर दे सकता था। तो खैर उस साल क्या हुआ कि नाइपर जो है वो जीपैट के एग्ज़ाम के पहले हो गया। तो बेसिकली सारे बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठ पाए बिना जीपैट के क्वालिफिकेशन के। तो मैं भी बैठ गया था। बट एट द एंड क्या हुआ कि जब नाइपर का रिजल्ट आया तो नाइपर जो है मैं एक अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर दिया था। एग्जैक्टली मुझे रैंक याद नहीं है, बट इट वाज अराउंड 2000 के आसपास। बट जब जीपैट का रिजल्ट आया तो जीपैट वाज नॉट क्वालिफाइड, और पहले तो मैंने गेट क्वालिफाई किया ही नहीं था। तो बेसिकली आई वाज इन लाइक वेरी क्रिटिकल सिचुएशन कि मतलब नाइपर क्वालिफाई हो चुका है बट मेरे पास ना ही गेट है और ना ही जीपैट है जिसको मैं यूज़ करके मैं एडमिशन के लिए वहाँ पे अप्लाई कर पाऊँ या फिर मैं काउंसलिंग में बैठ पाऊँ। तो एट द लास्ट मेरे पास सीयूईटी ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसके थ्रू मैं
मास्टर्स ऑफ फार्मेसी की तरफ जा सकता था। और उसी वक्त क्या हुआ कि हम लोग के फाइनल ईयर का रिजल्ट भी आ गया और फाइनल ईयर में मेरी और 2-3 बच्चों की फार्माकोविजिलेंस में बैक आ गई। खैर, अब हमारा जो कॉलेज था बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज, जिसका एफिलिएशन जो है वो AKTU से था। और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं रिलेशन रहा है AKTU से, या फिर क्या तो वो वहाँ से पढ़े हैं या तो फिर उसके बारे में जानते हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगी कि AKTU इज़ फेमस फॉर गिविंग बैक्स। और अब ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास एक सब्जेक्ट हुआ करता था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और स्टार्टिंग के टाइम पे हमारे क्लास में 8 या 10 बच्चों की बैक आई थी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, नोइंग द फैक्ट कि वो सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो फार्मेसी ज्वाइन करते हैं उनका प्रिपरेशन का बैकग्राउंड होता है नीट में। सो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ आपने PCB की तैयारी किया है और आप ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बैक ला रहे हैं, दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली मतलब थोड़ा सा अनरियल लगता है। और मेन पॉइंट ये है कि जब सारे बच्चों ने अप्लाई किया री इवैल्यूएशन के लिए, मैंने नहीं किया था, मुझे शायद मेरे पे ही डाउट हो गया था कि शायद मैंने ही पेपर ढंग से नहीं दिया होगा, तो मैंने चेक के लिए अप्लाई नहीं किया, री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने बस दोबारा पेपर दे दिया था। लेकिन जितने बच्चों ने अप्लाई किया था री इवैल्यूएशन के लिए, उनका जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं 22 से 62 हो गया, 32 से 69 हो गया, कुछ इस तरीके से वो बढ़ोतरी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं हम सब इंटरनली या फिर जो बच्चे जुड़े हैं वो जानते हैं कि AKTU के अंदर क्या चलता है। मैं वर्बली उसको बोल नहीं सकता, बट आप लोग गेस कर सकते हैं। तो विजिलेंस में मेरे पास बैक आ चुकी थी। अब प्रॉब्लम ये था कि री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म आते हैं वो नवंबर दिसंबर के आसपास आते हैं, और इस टाइम अगस्त चल रहा था। तो मैंने बस अप्लाई करना चालू कर दिया था CUET के थ्रू, और CUET के थ्रू मुझे फाइनली एक कॉलेज जो है मुझे अलॉट किया गया, वो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जहाँ मुझे एडमिशन मिला मास्टर्स ऑफ फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी। तो मैं चुपचाप वहाँ पे चला गया, और जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ मिस्टेक हो गई, जिसके कारण मेरा जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया गया। मुद्दा कुछ ऐसा था कि मेरे ऊपर एक लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ पीपल जिनको सीट्स ऑफ़र की जाती हैं, और मैं वेटिंग में था। तो जिस बच्चे को सीट ऑफ़र की गई थी, उन्होंने ऑफिशियली अपना जो सीट है विड्रॉ नहीं किया था। उन्होंने बस कॉल पे बोल दिया था कि आई विल नॉट बी एबल टू कम, आई विल बी ज्वाइनिंग अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता और इन वेस्ट बंगाल। तो अब अनऑफिशियली उन्होंने जो भी वहाँ के टीचर्स हैं उनसे बात तो बता तो दिया, और वहाँ के टीचर ने फिर मुझे कांटेक्ट किया कि हाँ ठीक है, अगला नंबर तुम्हारा, यू कैन कम टू द यूनिवर्सिटी। बट उन्होंने ऑफिशियली अपना जो सीट है विड्रॉ नहीं किया था। तो कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा बताया गया कि आपका जो एडमिशन है वो एक्चुअली में हुआ ही नहीं है। तो फिर अब चूँकि मैं वहाँ कम्प्लीटली शिफ्ट कर चुका था, मुझे हॉस्टल भी मिल चुका था, तो आई जस्ट कॉल माई फादर, और हम लोग फिर काफ़ी जगह बात किए। वी मेट द VC ऑफ दैट कॉलेज, और फिर VC के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो उन्होंने बस यही ऑफ़र किया। चूँकि जो फार्मेसी के जो कोर्सेज हैं वो PCI से रेगुलेट किए जाते हैं, किसी भी कॉलेज में हो, तो इनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं थी कि ये सीट्स को बढ़ा सकें या फिर सिस्टम के खिलाफ जा पाएँ। तो इन्होंने फिर क्या किया, मुझे एक ऑफ़र दिया। पहला तो यही था कि पहला तो ऑप्शन यही था कि आपकी फ़ी जो है सारी रिफ़ंड कर दी जाएगी, आप वापस जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया कि अगर कोई और कोर्स अवेलेबल है उस कॉलेज में जिसके लिए आप एलिजिबल हो, तो आप मुझे बताओ, और हम उसमें आपको एडमिशन दिला देंगे लीगली, एक और मॉप अप राउंड स्टार्ट करके। ये नहीं कि इल्लीगली मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कोई फ़ेवर नहीं कर रहे थे वो। तो फिर मैंने उनको बताया कि MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स नाम का एक कोर्स है वहाँ पे, जहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ ज्वाइन करने के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिनों के बाद हम वो उसके लिए मॉपअप राउंड या फिर स्पॉट राउंड चलाएंगे, आप उसमें अप्लाई कर देना, हम लोग वहाँ पे आपको सीट जो है वैकेंट है तो आपको ऑफ़र कर दिया जाएगा। तो ठीक वैसा ही हुआ, कुछ दिन बाद मॉपअप राउंड आया और मैंने अप्लाई किया, उसमें मुझे सीट मिल गई। और तब तक ये सारी कहानियाँ होते होते अक्टूबर आ गया था, अक्टूबर का एंड आ गया था। तो मुझे अब वहाँ पे सीट मिल गई, ऑलरेडी वहाँ पे 1-1.5 महीने की क्लासेस हो चुकी थी, तो मैं वहाँ जाने लगा। मैंने क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ के बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मैं क्लासेस ढंग से कर रहा था। कुछ वहाँ पे नए-नए सब्जेक्ट से मैं ज़्यादा
इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे पाइथन हो गया, लिनक्स हो गया, आर प्रोग्रामिंग हो गया, जेनेटिक्स में एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, ये सबसे तो कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स मेरे लिए रिलेटेबल थे और कुछ कुछ जो थे बिल्कुल न्यू थे, खासकर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं। और ये सिलसिला जब ये चल रहा था क्लासेस वाला, उस दौरान मैंने जो है अगस्त के आसपास ही मैंने गेट का भी फॉर्म दोबारा से भर दिया था। क्यों भरा था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द रियल रीज़न। मे बी आई वॉज जस्ट मोटिवेटेड कि मुझे वो जो मार्क था क्वालिफाई करने का, शायद मुझे वो क्रॉस करना था, या फिर जो भी कारण रहा हो, तो मैंने गेट का फॉर्म भर दिया ताकि मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकूं कहीं पे। तो एग्जैक्टली मुझे उसका मोटिवेशन नहीं पता, बट काइंड ऑफ न्यू कि मुझे गेट दोबारा से देना है, जस्ट टू चेक माई पोटेंशियल कि मैं उसमें क्या स्कोर कर सकता हूँ ठीक ठाक प्रिपरेशन करके। तो फिर वहाँ पे 1 महीने बीत गए, नवंबर के आसपास आ गया था। नवंबर के बाद फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे जो सेंट्रल लाइब्रेरी थी मैंने उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। मैं क्लासेस जाना बंद कर दिया था, और आई वॉज़ वेरी वोकल अबाउट इट कि मैं ये जो कोर्स है मैं छोड़ दूँगा 2 महीने के बाद। और वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बने, जो वहाँ पे 30-35 बच्चे का बैच था, तो उसमें कुछ बच्चे मेरे बहुत ही अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स बने। उसमें से एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि डोंट बी सो, मतलब इतना वोकल नहीं रहना चाहिए, ऐसे क्लियरली मत बोलो कि मैं छोड़ दूँगा, ठीक है, वरना फिर दिस विल नॉट गिव अ गुड इमेज अबाउट यू। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, वो तुम साइलेंटली करते रहो और आगे जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैंने वही किया, मैं क्लासेस जाना थोड़ा कम कर दिया क्योंकि वहाँ पे टाइम वेस्ट होने लगा था मेरा। तो मैं वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया कम्प्लीटली। वहाँ पे बहुत सारी किताबें अवेलेबल थी जिनको मैं पढ़ा, मैंने PYQ सॉल्व किए। और फिर जब दिसंबर में वो टाइम आया कि जब मुझे सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करना था, तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए रजिस्टर नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक नोटिस मिल ही जाती उस टाइम पे कि भाई आपका जो है जो डिग्री है, प्रोविज़नल डिग्री, वो तो सबमिट नहीं किया गया। तो मुझे वो नोटिस मिलती ही, तो वो नोटिस मिलती और सारी बातें होती उससे पहले ही मैंने दिसंबर के एंड में, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही मैंने वो हॉस्टल खाली किया, मैंने वो यूनिवर्सिटी खाली की, मैं वापस आ गया अपने घर पे। और बाकी जो 1 महीना है मैं घर पे उसका पूरा इस्तेमाल किया, और मैंने जितने भी PYQ वगैरह हो सकते थे मैंने वो सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद मैंने फेब में उसका पेपर दिया गेट का। जब मैं पेपर दे के आया, तो जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि मैं एक अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाऊँगा। मतलब रैंक वैंक नहीं आएगी, बट इट विल बी अ गुड मार्क्स फॉर मी। और साथ में मैंने CUT भी दोबारा भरा था, बट मार्च के टाइम पे मैंने CUT नहीं दिया। CUT का जो पेपर है जब मैं देने गया था, CUT PG फॉर फार्मेसी, तो जब मैं वो पेपर देने गया था तो उस टाइम पे मेरा जो ID कार्ड है, आधार कार्ड, वो जेब में से कहीं गिर गया था। और वापस रूम पे आकर के वापस घर पे आके वापस एक नया या फिर कोई और ID कार्ड लेकर के वापस जाना वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मुझे अल्टीमेटली मैंने वो ट्राई किया कि मुझे एंट्री मिल जाए, बट उन्होंने एंट्री नहीं दी किसी भी मतलब कंडीशन में। और फिर मुझे वो पेपर छोड़ना पड़ा। हालांकि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था भी नहीं। मेरा ये था कि अब गेट क्लियर हो चुका है तो आई विल गो फॉर नाइपर, या फिर मैं अप्लाई कर दूँगा किसी IT में। और मुझे अभी तक कोई भी आइडिया नहीं था कि काउंसलिंग किस तरीके से होती है गेट की। तो अब मार्च आ चुका था, रिजल्ट भी आ गया गेट का। रिजल्ट आने के बाद फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि क्या हो सकता है इस स्कोर का। स्कोर मेरा बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं था, इट वॉज अराउंड 30-35 के आसपास। मतलब मार्क्स इतने थे, स्कोर मेरा 350-380 के अराउंड था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो फिर मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारे वीडियोस कवर किए, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। ChatGPT उस टाइम पे एक अच्छा खासा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया था, तो मैंने उसका यूज़ किया। मैंने कुछ कुछ लोगों से कनेक्ट भी किया जो लोग थे IT में उस टाइम पे। और फिर मैंने वो जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मतलब बहुत ही डिटेल में मैंने फॉलो किया। हर एक कॉलेज में अप्लाई करना, जितने भी IITs NITs में एलिजिबिलिटी थी, कि IIT की जो काउंसलिंग है वो कोप पे होती है, NIT की जो काउंसलिंग है वो एक अलग पोर्टल पे होती है, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम। मतलब अभी मुझे इसका नाम नहीं आता है, बट वो एक अलग पोर्टल पे होती है। और यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर डायरेक्ट PhD, बट डायरेक्ट PhD के लिए यू नीड सम 7.5 से GPA, बट मेरा 7.3 के आसपास था, तो वहाँ पे तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता था। फिर भी मैंने बॉम्बे में, चूँकि ये क्राइटेरिया नहीं था 7.5 वाला, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। तो मैं वहाँ गया भी था इंटरव्यू देने के लिए इन द मंथ ऑफ मई। फिर वहाँ से वापस आने बॉम्बे से वापस आने के बाद अब जहाँ भी
जहाँ भी मैंने अप्लाई किया हुआ था एमटेक करने के लिए, या फिर एमएस रिसर्च, या फिर एमटेक आर, जहाँ जब जितने भी पॉसिबल ऑप्शन थे मैंने सारे अप्लाई किए हुए थे। तो मई बीत गया था और मई और जून आ गया, और जून के टाइम पे मेरा नाइपर का पेपर होने वाला था। तो नाइपर का पेपर वाज गोइंग टू हैपन ऑन 11th ऑफ जून, और 5th 6th 7th 9th 5th 9th ऑफ जून को मेरे पास स्कोप पे ऑफ़र आ गया। 2 ऑफ़र आया था उस टाइम पे, आईआईटी हैदराबाद से और आपका आईआईटी गुवाहाटी से। और फिर खैर मेरी बातचीत हो गई। एक फ्रेंड मुझे मिल गया टेलीग्राम के थ्रू, उसका नाम कार्तिक सोनावानी है, जो इस वक्त मेरा क्लासमेट भी है इस कॉलेज में। तो उससे बातचीत होने के बाद और कुछ कंफर्मेशन लेने के बाद यहाँ के जो हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर रेणु जॉन, उनसे मैंने बात किया एक बार रिकन्फर्म करने के लिए कि भाई फार्मेसी के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं थ्रू गेट। तो सारी कंफर्मेशन करने के बाद फिर हमने हैदराबाद चूज़ किया। अब गुवाहाटी क्यों नहीं चूज़ किया, उसके पीछे जो भी कारण है मैंने किसी ना किसी व्लॉग में ऐसे बहुत मिनिमली शेयर किया। अभी मुझे मतलब वो बारे में डिटेल में बात नहीं करनी है। उसके अलावा शायद मुझे भिलाई या फिर रोपड़ से, नहीं, भिलाई से मुझे एक ऑफ़र आया था जो आउट ऑफ कोप था, कोप के बाहर से आया था, वो कोप पे नहीं आया था वो ऑफ़र। रोपड़ से भी शायद एक ऑफ़र कोप पे आया था जिसको मैंने होल्ड किया हुआ था। और उसके अलावा बाहर से मुझे आईआईटी जोधपुर और एम्स जोधपुर का एक जॉइंट मास्टर प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम भी होता है। लाइक उसमें 3 प्रोग्राम्स होते हैं, वन फॉर सोलिडली फॉर मास्टर्स, वन फॉर मास्टर्स प्लस पीएचडी, एंड वन इज़ फॉर सोलिडली फॉर पीएचडी प्रोग्राम। वो वाले कोर्स का नाम था मेडिकल टेक्नोलॉजीज़। तो मुझे वहाँ से भी ऑफ़र आया, पर वो जो मुझे ऑफ़र आया था वो जून के 28 के आसपास आया था। लाइक तब तक तो मैं एक्सेप्ट कर लिया था यहाँ पे, और कुछ जो भी अमाउंट होता है एडवांस पेमेंट मैंने वो दे दिया था। और अब चूँकि मेरा 9th को ही जब मैंने ऑफ़र जो है सेलेक्ट कर लिया था, तो जो 11th को जो पेपर था नाइपर का जो होने वाला था वो मैं देने नहीं गया। और फिर मैंने घर में बता दिया, घर में बताने के बाद सारी जो चीज़ें वो सॉर्ट हो गई, और फिर मैं फाइनली 22nd ऑफ जुलाई को यहाँ पे आके मैंने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद जो बाकी की जो ज़िंदगी है वो तो हो ही गई। अब ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं ये बहुत ही स्पॉन्टेनियसली हुई है, ऐसा कोई प्लान्ड वे नहीं था। मैं रिसर्च करता गया, मुझे रास्ता दिखता गया और मैं उस वे में आगे बढ़ता गया। तो ये एक स्टोरी थी जो मुझे लगा कि आपसे मुझे शेयर करना चाहिए, और मैंने कर दिया। और इस पूरी स्टोरी में हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ इंसानों का सपोर्ट रहा है। जैसे स्टार्टिंग में आशीष शर्मा मैंने बताया, ठीक है, अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया होता कि ऐसा कोई पेपर हो रहा है और हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, तुम भी भर दो, तो शायद ये बातें नहीं होती, शायद मुझे वो मोटिवेशन नहीं आया होता कि मैं 0.2 नंबर से पीछे रह गया हूँ। हालाँकि वो जो मेरी बैक लगी थी, उसमें जो बैक आया था फार्माकोविजिलेंस में, अगर वो भी नहीं हुआ होता, तो भी कहीं न कहीं वहाँ पे जो मैं एमएससी कर रहा था मैं वही करता। मतलब वही कंटिन्यू कर लेता, या फिर शायद मैं दोबारा गेट के बारे में नहीं सोचता। तो हर एक जो भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लोग हैं जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किए, उन सबका जो है रोल रहा है। इट्स नॉट सोलिली बिकॉज ऑफ मी, ठीक है। मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए, वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार वाले, वहाँ वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव रहे। मैंने कुछ से बातें की और प्रॉब्लम शेयर की, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था मुझे कि तुम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर किसी के पास कोई एक्सपीरियंस था तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर किया था। तो काफ़ी लोगों का जो है रोल रहा है इन सारी चीज़ों में, और तब जाके मैं यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद की जो जर्नी है, अभी तो खैर 1.5 साल हो गए हैं और लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, 2-4 महीने ही और है यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए अभी। और इस वक्त वही प्लेसमेंट सीज़न और जो लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट है वो साथ में चल रहा है। 4-5 महीने बाद ये भी जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाएगी, और मे बी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जिसके बारे में मुझे भी फ़िलहाल कोई आइडिया है नहीं। मे बी वो हायर स्टडीज़ हो, पीएचडी हो, या फिर कोई जॉब हो। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। और ये जो मेरी जो आईआईटी की जो 2 साल की जर्नी है, ये भी मैं किसी वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना। तो ये कुछ बातें थी। आई होप आपको ये सारी बातें सुनने में काफ़ी अच्छी लगी होंगी। शायद ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी, या फिर मे बी अपने लाइफ में कुछ अलग करने की थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।